नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा भाई विजय बोध जी को, जो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है भोपाल साहब है। बुरा मानना साथियों, हम नॉर्थ इंडिया वाले बैठे हैं, हमें थोड़ा सा यहाँ शर्म लग रही है कि भोपाल से लोग आके जो है ना हमको यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और हम चुपचाप सुन रहे हैं और कभी जो है ना इस बारे में विचार नहीं करते। तो पुनः साधुवाद है विजय जी को। मैं पिछले 4 साल से वो जिससे फोन पे ही 10 साल फोन पे ही मिलता रहा हूँ और सहयोग भी देते रहे, जो भी बन पड़ता रहा है देता रहा हूँ, लेकिन आज रूबरू हूँ तो बड़ा अच्छा लगा इनकी ऊर्जा देख के और इनका जो है विजन देख के मुझे लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। बात सीमित ही रखूंगा, राजनीतिक आरक्षण। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हरियाणा के लोग हैं कुछ पता है, कुछ हैं 2-4 लोग हरियाणा के, है ना। झज्जर जिला है, सब जानते हैं। झज्जर जिले की आज एमएलए कौन है ये भी जानते होंगे। एक लेडी है, झज्जर जिले की लेडी है, वो एमएलए है वहाँ की। उसकी क्या क्वालिफिकेशन है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में नर्स से भी नीचे कोई जो पद होता है वो थी, और उसको हुड्डा साहब जो हमारे सीएम रहे उनके फादर वहाँ उस टाइम भर्ती थे, बीमार थे, रणवीर सिंह हुड्डा। वो उनकी सेवा किया करती थी जब वहाँ हॉस्पिटल थे, यानी उनको पेशाब और मूत्र जो है ना वो साफ किया करती थी वो। जब हुड्डा साहब की सरकार आई उन्होंने उससे कहा भाई इसका ध्यान रखना, उन्होंने उसको एमएलए बना दिया। आज वो 10 साल से एमएलए। एक दूसरे साथी हैं हमारे, मैं पिछले 20 साल से समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं रिटायर्ड IRS हूँ कस्टम्स और डिपार्टमेंट से, और 2 मार्च का जो अप्रैल का जो आंदोलन होता है एट्रोसिटी का जो वो था उसमें FIR भी हुई है। तो ऐसा कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। सरकारी आदमी को जो है ना कोई खा नहीं जाएगा यदि लोग मन से काम करेंगे और बाबा साहब के लिए काम करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हमारे साथी था एक सतप्रकाश जराव था, वो आज एमएलए है बीजेपी का, पूरा अम्बेडकरवादी था। हमने साथ काम किया। अम्बेडकर सभा है गुड़गांव में जिसके आज 7,500 मेंबर हैं। मैं उसका अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 10 साल तक जो है ना, वो हमारे साथ काम करता था। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी की टिकट मिला तो आज वो बाबा साहब की बात नहीं करता। सबसे बड़ा उदाहरण आपके रामराज जी या जो भी आप उनको बोलो, उदित राज जी हैं, वो सब बात करते थे, लेकिन आज कहाँ हैं वो देख लेंगे। तो राजनीतिक आरक्षण जो है मेरे विचार से हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। बात तो आरक्षण की से जाते हैं, लेकिन आप उनकी भी स्थिति देख लें। वो भी थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी एमएलए या एमपी चुनाव होता है उसका कोई आधार नहीं होता। वो उस पार्टी का जो पार्टी चुन कर भेजती है उसका कोई ड्राइवर होता है, कोई माली होता है, कोई रसोईया होता है, या कोई इस तरह काम करने वाला होता है, और उसको उस पद पर बिठा दिया होता है। तो वो आपके लिए काम क्यों करेगा? तो काबिल आदमी वहां पहुंचता ही नहीं आरक्षण से, इसलिए हमारी बात कोई वहां बैठ करता नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है पहले पॉइंट पर, राजनीतिक जब तक राजनीतिक आरक्षण खत्म नहीं होता, हमें जो अपने आप को बुद्धिजीवी और अम्बेडकरवादी कहते हैं उनको आरक्षण की अलग सीटों से चुनाव लड़ने चाहिए। वैसा आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। उन अलग सीटों पर चुनाव लड़के जाना आसान नहीं है, लेकिन यदि प्रयास करेंगे तो कुछ हो सकता है। यदि प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो उसमें हम अपना जो आचरण है, बाबा साहब के जो विचारधारा है, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ईमानदार रहना पड़ेगा राजनीतिक जीवन में। सार्वजनिक जीवन में ईमानदार रहेगा तो वो हो सकता है आपका वहाँ एंट्री हो जाए और आप अपनी बात वहाँ रख सकें।
दूसरा ईवीएम पर की बात जो लोग कर रहे हैं, ईवीएम तो सभी वक्ता भी मेरे से पहले हैं, विजय बहुत जी साफ साफ कह चुके हैं, पूरा जिसमें जो है ना घोटाला ही घोटाला है। यूपी में चुनाव हुआ था, एक मेरठ कैंट की सीट है, अभी जो विधानसभा चुनाव हो उससे पिछला जो 5 साल पहले एक विधानसभा चुनाव हुआ था मेरठ कैंट में। मेरठ कैंट में जो मैं यूपी का मेरठ का रहने वाला हूँ, तो आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि उस एरिया में मुसलमान और हमारे लोग और जाट 3 जातियों का बहुलता है, लेकिन वहाँ से जीता कौन? बनिया जीत गया, जिसकी पूरे देश में कितनी जनसंख्या है आप जानते हो, 4% 5% जनसंख्या है, वो आदमी वहां से जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि ईवीएम उसके लिए सेट है। तो जब तक ईवीएम है, निष्पक्ष चुनाव तो छोड़ दो आप। और अभी आपने देखा कल ही जो है 2 निर्वाचन आयोग जो है ना उन्होंने चुने हैं, वो क्या है, पूरी संस्थाएं जितनी भी हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब पे जो है ना आज कब्जा है आरएसएस का। सरकार तो एनडीए की है, जिसमें कई दल हैं, एनडीए की सरकार का नाम कहीं नहीं आता, इवन बीजेपी सरकार का भी नाम नहीं आता, सिर्फ मोदी सरकार का नाम आता है। तो जब व्यक्तिवादी सोच लोगों के ऊपर हो जाएगी, काबिज हो जाएगी, बाबा साहब कह चुके हैं 26 नवंबर को जो 25 और 26 नवंबर को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें बता चुके हैं कि जब व्यक्तिवादी सोच और उसको बढ़ावा मिल जाएगा एक व्यक्ति को, तो देश की आज़ादी खतरे में हो जाएगी। तो आज आप देख रहे हैं देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, और दूसरा संविधान को बदलने की जरूरत कहाँ है? यूपी में जब योगी चाहे जिस भी व्यक्ति के जो है मकान पर बुलडोजर भिजवाता, क्या संविधान में लिखा है कोई बुलडोजर लिखा चलवाना? नहीं लिखा ना, तो संविधान बदला भी नहीं उन्होंने, और वो सारे काम कर दिए। तो ये जो है ना संविधान तो बदलेंगे, क्योंकि आनंद हेगड़े बोल चुका है कि हमें जो है ना इस बार संविधान बदलना है। और 370 की बात जो करते हैं प्लस की, वो इसीलिए बात करते हैं कि 370 से 364 में राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर 364 यदि लोकसभा में है और राज्यसभा में जो इनके 98 एमएलए हैं, उसको बुलाकर 2/3 मेजोरिटी हो जाती है। तो संविधान बदलने में इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन बिना बदले ही ये जो कुछ हो रहा है, वो संविधान के बिना बदले ही हो रहा है। एक मुख्यमंत्री की मेज पे मनुस्मृति क्यों है भाई? योगी की मुख्य मेज पे आपने कभी फोटो ध्यान किया होगा, उसमें मनुस्मृति पड़ी रहती है। मनुस्मृति का क्या काम है? संविधान होना चाहिए ना। जब योगी सीएम बने उस टाइम उन्होंने कालिदास रोड जो है आवास है, जो मुख्यमंत्री का आवास है लखनऊ में, उसको उन्होंने गौमूत्र गंगा जल से धोया। क्यों धोया भाई? कि यहाँ पर पिछले 15 साल से शुद्ध निवास करते थे। तो ये तो पूरा सोच के चले गए हैं। अब सोचना में हम क्या करेंगे? आज आप देख रहे हो कि विजय जी बता रहे कि 500-600 लोगों को बुलाया, मुश्किल से जो है 125 आदमी 150 आदमी हैं। तो क्या हम इस बल पे कुछ कर पाएंगे? झांक के देखो, यहाँ जितने भी लोग आए हैं, बाद में बोल देना कि गलत बोल दिया हमने। क्या सारे अम्बेडकरवादी हैं क्या मन से? कितने घरों में जो है देवी पूजा हो रही है? कितने घरों में संविधान है? वो तो सोच लेना, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। तीसरा, संयुक्त मोर्चा। शासक बनने के लिए आपको दिमाग में शासक बनना पड़ेगा पहले। आज हो क्या रहा है
हमारे गली मोहल्लों में जो लोकल एमएलए है, हम उससे कहते हैं हमारी गली बनवा दे भाई, पानी का प्रबंध करवा दे, ये करवा दे। क्या ये एमएलए के काम है? ये तो उसे करना ही है। जो नगर पालिका नगर निगम वो करेगी, लेकिन हमारे लोग ये करवा के ही खुश है कि हमारी भी भागीदारी है शासन में। देखो हम ये काम करवा रहे हैं। किसी की नौकरी लगवा देना एमएलए के थ्रू, वो अपने घर से नहीं लगा रहा नौकरी। आज मेरे बच्चे की लगा रहा है, मेरे की लगी तो किसी और के लगेगी ना, लगेगी तो शेड्यूल कास्ट वाले की, तो उसका क्या उसमें योगदान है। लेकिन हम उसी में खुश हैं कि हम जो हमारी भागीदारिता आप दिमाग में डालो कि हम पॉलिसी मेकर कब बनेंगे। हम संसद में और विधानसभा में बैठ के अपने समाज के पॉलिसी कब बनाएंगे, तो हमें उसको विचार करना है। और रहा संयुक्त मोर्चे का विचार, बहुत अच्छा विचार है। तो राजनीतिक पार्टी से तो आप कोई भी आशा रखना बंद है, आपके लिए कुछ करेंगे। यदि आपको कुछ करना है तो खुद ही करना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चा जो भाई ने कहा है वो बनाना पड़ेगा और उस पर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ये भी नहीं कि चुनाव तो अभी आ रहे हैं, ये तो आज डिक्लेयर हो जाएगा, 3 बजे डिक्लेयर हो जाएंगे, तो इसमें तो आप क्या कर पाएंगे या कितना आप कर पाएंगे मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन इसको यदि संविधान को बचाना है और अगली वाली पीढ़ियों के लिए जो यदि आपको प्रोविजन रखना है कि वो गुलाम ना हो, तो आज आपको काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो अगली पीढ़ी आएगी वो ये तो ना कहे कि जब ये सारा काम हो रहा था आप कहाँ थे, आपने क्या किया। पूछेंगे हमारी पीढ़ी अगली वाली, हमारे बेटा नहीं तो पोता पूछ लेगा कि आपने क्या किया। और एक और लास्ट बात मैं कहूँगा कि आज जितने भी यहाँ लोग आए हैं तकरीबन 80% लोग बुजुर्ग हैं, जो अपना पीरियड जो है ना दे चुके हैं, चाहे सर्विस में दे चुके हैं या अपने काम धंधे में दे चुके हैं। हमें नई पीढ़ी को जोड़ना पड़ेगा। आप यहाँ आए हैं बाबा साहब के नाम पर आए हैं, मैं मानता हूँ सारे अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन आपने जो जहर पिया है अम्बेडकरवाद का, वो उस जहर को तो आपने पी लिया, लेकिन वो अगली पीढ़ी कहाँ चलेगी हमारी। जब तक उसको लेकर नहीं आएंगे हम जहर पी के ऐसे ही मर जाएंगे। तो साथियों, मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं विजय जी को कि इस मोर्चे में जहां कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी मैं साथ रहूंगा, तन मन धन से साथ रहूंगा। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।